सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ, हे महादेव सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं कथा आप लोग को जो सुनाने जा रही हूँ, शीतला माँ का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर, शांत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान का एक लड़का था। जब नवरात्र का समय होता है तो किसान के लड़के के शरीर में माता निकल जाती हैं। जो किसान था वो माँ शीतला का बहुत बड़ा भक्त था। अब क्या करता है, जब देखता है कि मेरे लड़के के शरीर में माता निकल गई है तो छौंकना बंद कर देता है, क्योंकि माता जब जिसके शरीर में निकल जाती हैं तो तेल और हल्दी नहीं खाया जाता है और नीम के पत्ते पे उस इंसान को सुलाया जाता है, नीम के पत्ते से नहवाया जाता है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब किसान क्या करता है कि घर में न तेल से छौंक लगाता है, न कोई भी पकवान पूरी कुछ नहीं बनाता है, बिना हल्दी के बिना नमक के खाना खाता है। अपने लड़के को हमेशा नीम के पत्ते से पानी देके नहवाता है, साबुन में कुछ नहीं लगाता है, सारा नियम का पालन करता है। ये सब देख के जो शीतला माँ थी वो बहुत खुश होती हैं और जल्दी ही उसके शरीर से गायब हो जाती हैं, चली जाती हैं। जब पानी छान देता है, पुजाई कर देता है किसान, तो शीतला माँ उसका शरीर छोड़ देती हैं और अपने घर चली जाती हैं। अब उसी गांव में एक राजा का लड़का था, राजकुमार, उसको भी माँ शीतला निकल जाती हैं। जब माँ शीतला निकल जाती हैं तब क्या होता है कि राजा साहब बुला कर पंडित से पूजा भी करवाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, फिर तरह तरह के खाना खिलाते हैं, पूरी खिलाते हैं, सब्जी खिलाते हैं, हलवा खिलाते हैं, खीर खिलाते हैं, मतलब 56 भोग अपने लड़के को खिलाते हैं। ये सब देख के माँ शीतला एकदम क्रोधित हो जाती हैं। अब क्रोधित के मारे और जो छोटा छोटा दाना निकला रहता है राजकुमार को और बड़ा बड़ा हो जाता है। अब सोचती हैं माँ शीतला कि राजा जो है इसको अपने धन का बहुत घमंड है। उसके लड़के को इतना दर्द पीड़ा देती है, शरीर में इतना दर्द पीड़ा देती हैं कि क्या कहें। ये सब देख के राजा बहुत दुखी होता है। डॉक्टर से भी दिखाता है अपने लड़के को, लेकिन फिर भी डॉक्टर से इलाज करने के बाद भी उसका दर्द कम नहीं होता है। तब क्या है गुरु भाई बहन कि अपने सैनिकों को भेजता है गांव में कि देखो तो किसी को माता तो नहीं निकली है, ये माता का कैसे पूजा किया जाता है कि कम हो जाए। आखिर इतना दुख मेरे लड़के को, राजकुमार को क्यों दे रही है माता। जब वहीं पे जब राजा साहब भेजते हैं सैनिकों, जब सैनिक जाता है गांव में तो उसको पता चलता है कि उसी के गांव में एक किसान था। किसान के लड़के को निकली थी, लेकिन बहुत जल्दी उसको आराम हो गया था। तब जब किसान से पूछता है सैनिक, तब सैनिक आकर बताता है राजा साहब से, तो राजा को विश्वास नहीं होता है। फिर भी कहते हैं राजा साहब कि हे माता, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गया है कि आप मेरे राजकुमार को इतना तंग कर रही हैं, इतना परेशान कर रही हैं, उसके शरीर में इतना पीड़ा क्यों दे रही हैं। मैं इतना पूजा पाठ पंडित को बुला करवाता हूँ, फिर भी आप आराम नहीं दे रही हैं, मेरे लड़के को आराम नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों। तब माँ शीतला स्वप्न में राजा को दिखाती है कि हे राजन, मैं निकली हूँ तुम्हारे लड़के के शरीर पे, तुम्हारे घर में आई हूँ, लेकिन तुम अपने लड़के को सब कुछ खिला रहे हो, जबकि छाना हुआ चीज़ जिस घर में मैं रहती हूँ, जिसके शरीर में निकलती हूँ, उसको तेल हल्दी नहीं खाना चाहिए, पूरी पकवान नहीं खाना चाहिए, छाना हुआ कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए, छौंका हुआ कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी खाना खाना चाहिए, बिना हल्दी के बिना तेल के, छौंकना भी नहीं चाहिए। 2.5 दिन पे अरे तो 5 दिन में पानी छानने के बाद, पुजाई करने के बाद ही हल्दी नमक डाल के खा सकते हैं। जब ये बात शीतला माँ
बताती हैं राजा के स्वप्न में। तो राजा स्वप्न में कहते हैं कि हे माता, जो गलती हमसे हुआ है आप हमें माफ़ कर दीजिए। तब अगले दिन 2.5 दिन के बाद अपने लड़के का पानी छानता है, राजा सब छनवाते हैं और उसके बाद पूजाई करते हैं माता शीतला का, और उसके बाद नीम के पत्ते से उसको नहवाते हैं। माँ शीतला स्वप्न में बताती हैं कि जिसके सही में निकलती हूँ साबुन नहीं लगाना चाहिए, नीम के पत्ते से नहवाना चाहिए, नीम के पत्ते पे सुलाना चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा पहनाना चाहिए, ऐसा नियम करना चाहिए जिसके घर में मैं आती हूँ, जिसके घर में बसेरा, जिसके शरीर पर रहती हूँ। राजा साहब वैसा ही करते हैं और राजा साहब के लड़के जो थे उनके शरीर से फिर माँ शीतला अंतर्ध्यान हो जाती हैं, अपने घर चली जाती हैं। तो गुरु भाई बहन जिसके माता निकलती हैं उसको साबुन से नहीं नहवाना चाहिए। उसको जब भी नहवाइए तो साधारण पानी से, सादा पानी से नहवाइए, नीम के पत्ते रख के उसको सुलाइए, साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा पहनाइए, और डॉक्टर का कोई दवाई यूज मत कीजिए, कोई दवा मत दीजिए, और हल्दी नमक का छौंका हुआ खाना नहीं खिलाना चाहिए, पूरी पकवान नहीं बनता है। तो ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और सब बोलिए जय माता दी, और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।